अच्छा ये वाला किया था क्या, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस, अच्छा किया था, जीरो आता था। नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस के, किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो होता है, ये तो किया था ना। किसी भी सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स जीरो होता है। लेट सपोज इट इज अ रिंग, सो जितना जितना रिंग में इस तरफ से आ रहा है फ्लक्स उतना इस तरफ से जा भी रहा है, ठीक है, तो नेट फ्लक्स जीरो होता है ऑलवेज क्लोज सरफेस में। क्लोज सरफेस में रिमेंबर, क्लोज सरफेस में हमेशा फ्लक्स जीरो होता है, रिमेंबर। नेट फ्लक्स जीरो होता है, फ्लक्स जीरो नहीं होता है, नेट फ्लक्स जीरो होता है। फ्लक्स तो किसी एक तरह के फ्लक्स को फ्लक्स कह सकते हैं। नेट फ्लक्स मींस फ्लक्स एंटरिंग एंड फ्लक्स लीविंग, तो जीरो होता है। डन। चलो आप देखते हैं टू क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म से आपको अगर कराएंगे तो उसके लिए थोड़ा मतलब आप पढ़े हो तभी मतलब कर पाओगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एक अच्छा टॉपिक है और अच्छा चैप्टर है, और थोड़ा आप कह सकते हो कि थोड़ा टफर साइड है, ठीक है। उससे ज़्यादा उतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कवर इसमें हम ट्राई ये करेंगे कि जितने ज़्यादा इजी हम जितना जो भी इजी पार्ट है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। मेन मोटिव हमारा ये है, अगर आप टारगेट कर रहे हो कि बायोलॉजी केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में जितने इजी हैं उनको हम कर सकें, ठीक है। तो 2022 के देखते हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं वो हम बाद में कर लेंगे, बट पहले जो इजी है हम वो कर ले रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। हमारे तीन चार टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से अगर क्वेश्चन कोई आया तो हम उसको मतलब करेंगे ही, क्योंकि वो हमारा थोड़ा क्या कहते हैं, जिसमें हम थोड़ा स्ट्रांग है ना, वो हमें करके ही आना है, ठीक है। हाँ हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बट जो हमें आता है वो तो हम एटलीस्ट करके आएंगे। तो ग्रेविटेशन हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, ठीक है। ये तीन टॉपिक, और एक टॉपिक मैं और बता दूंगा जिसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो लास्ट वाला टॉपिक है, आपने शायद पढ़ा भी है, क्या कहते हैं, वेवलेंथ वाला टॉपिक, ठीक है, वो भी करेंगे। तो पांच छह टॉपिक से एटलीस्ट आपको 8-10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो 8-10 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट करो, ठीक है। बाकी फॉर्मूले भी देख लेंगे तो कुछ वहां से भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम experiences a gravitational force of 3 Newton. It's 3 Newton. Done. A body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. जब किसी पॉइंट पर रखी जाती है वो बॉडी, तो वो 3 न्यूटन फोर्स फील करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, एट अ पॉइंट, देन द मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट इज, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 180, न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन बी दिया है 0.05 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन सी दिया है 50 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन डी दिया है 20 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ये है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी उस पॉइंट पे ये बताना है हमें, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है, सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, वो हमें दिया है 3 न्यूटन, डन। और फोर्स होता क्या है, फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है आपका तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू जो भी मास है, क्योंकि m इंटू जी वही तो फोर्स होगा, m इंटू जी। तो ये दिया है 60, ओके। तो एफ जी दिया है ये, तो मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 3 न्यूटन, डन, डन। अब मास क्या दिया है, मास क्या दिया है 60 ग्राम, मास दिया आपका 60 ग्राम, तो इजी कितना हो गया, इजी 3, ये ग्राम है ये न्यूटन है, लेकिन आंसर तो किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में, तो मास को किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, का मल्टीप्लाई, तो ये किलोग्राम हो गया। अब ये क्या हो गया, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर किलोग्राम, जो कि हमें चाहिए था पर न्यूटन, न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि इधर न्यूटन पर किलोग्राम में ही आंसर दिए हैं, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर ग्राम में तो कोई आंसर नहीं है। तो बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या, ये ऊपर जाएगा, ये 60 है, ये जाएगा into 60, 0 से 0 के 3 से 6, 2 से 100, तो आंसर क्या आया, न्यूटन पर किलोग्राम, डन। तो इजी की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन पर किलोग्राम, 50 न्यूटन पर किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, डन। तो ये ग्रेविटेशनल, इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करके ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,